अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करें या ना करें, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना इस सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम वर्तमान में अगर अच्छा काम करोगे तुम्हें तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वहीं लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या ही होगा, हम तो हमेशा ही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम यह कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। तलवार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा की पैर की उंगलियां कट जाती हैं। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी, बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री से कहता है कि मेरी अंगुली टूट गई और तुम कह रहे हो अच्छे के लिए हुआ। वो मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता और बिना सुने गुस्से के कारण मंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका अभी भी यही कहना था कि जो होता है अच्छी के लिए होता है। वो अपनी खुशी से ही अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है, सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख था। उसे लग रहा था कि मैंने उसे अच्छाई के लिए कैद कर दिया। इस घटना के 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। राजा को एक हिरण दिखता है। हिरण का पीछा करते करते राजा घने जंगलों में चला जाता है। वो हिरण को पकड़ नहीं पाता और जंगलों में खो जाता है। तो बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन रास्ता उसे नहीं मिलता है। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वो लोग अपनी देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उनको बार बार समझाने की कोशिश करने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुख्य राजा को मारने जाता है, तब देखता है कि राजा के पैर की अंगुली कट चुकी है। इसको देखकर उसका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, एक अंग कटा हुआ है, और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका अंग पहले से कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की जगह नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है, अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस देते हैं और पूछते हैं, मंत्री उस दिन मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज आप शिकार के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो लोग मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आता है
कि जो भी हमारे जीवन में होता है वो अच्छी के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन मजबूत कराने के लिए ही आती है, हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना बना रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नए ज्ञान वर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।